आज हमने टॉपिक लिया है गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डिनास्टी। तो ये जो टॉपिक है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के रेफरेंस से ये टॉपिक लिया है। तो अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में क्या हो गया कि जैसे ही मौर्य डिनास्टी डिसइंटीग्रेट हो गई या मौर्य डिनास्टी खत्म हो गई तो उसके बाद जो सबसे बड़ा ही जो डिनास्टी आ गई इंडिया में तो इसको गुप्ता डिनास्टी ऐसे कहते हैं। अगर ये जो भी आप मैप देख रहे हैं तो ये सारा मैप समुद्रगुप्ता के टाइम पे है। यानी कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे क्या हो गया था ये जो एरिया है इंडिया का तो ये गुप्ता के सेंट्रलाइज पावर के कंट्रोल में था। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में बहुत सारे टेम्पल का निर्माण किया गया है, बहुत सारे रॉक कट जो केव्स है, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और ये जो आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो भी यहाँ ये रॉक कट केव्स ये दिख रही है या कुछ ये टेम्पल दिख रहा है, तो दीज़ आर द ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड जो था वो यानी कि पोस्ट करंट ईरा या क्रिश्चियन ईरा भी कह सकता है तो ईडी कह सकता है तो 320 सीई से लेके 550 सी तक था अराउंड 330 इयर्स इस डिनास्टी ने रूल किया ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है। तो जो फाउंडर थे, तो फाउंडर उनके गुप्ता डायनास्टी के थे श्री गुप्ता एंड ही बिलीव्ड टू बी सबऑर्डिनेट ऑफ कुषाण एम्पायर यानी कि कुषाण एम्पायर के अधीन वो काम करते थे, ऐसा माना जाता है। तो रीजन जो है तो जब उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया उनका एम्पायर तो वो रूल करते थे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड जो सेंटर पावर उनका जो सेंटर पावर था वो प्रयाग में था यानी उत्तर प्रदेश के रीजन में था। तो एग्ज़ैक्टली दे स्टार्टेड देयर डायनास्टी फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार रीजन। तो जो की रूलर्स है इसमें, तो ये इसमें सबसे सबसे प्रोमिनेंट रूलर है चंद्रगुप्ता वन कि यहाँ से गुप्ता ईरा की शुरुआत हो गई। उसके बाद जो समुद्रगुप्ता है, तो उनके पीरियड में सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड हुआ था इंडिया का एंड उसके बाद है चंद्रगुप्ता टू इसको गोल्डन एज भी कह सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्ता जो सॉरी तो इसमें भी क्या है कि उन्होंने बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट की एंड उसने बहुत सारा एरिया कवर करने की कोशिश की। चंद्रगुप्ता वन जो है, तो उसके पीरियड को ही हम गोल्डन एज कह सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स उस उनके कोर्ट में अवेलेबल थे कि जिनके रेफरेंसेस आज भी हम अलग-अलग बुक में और अलग-अलग स्ट्रीम में यूज़ करते हैं स्टडीज़ में। तो चंद्रगुप्ता जो वन है, तो ही स्टार्टेड द गुप्ता एरिया इसको हम रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड कह सकते हैं। ही हैज़ एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल एज़ अलायंसेस। अलायंसेस में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी है एंड फ्रेंडशिप अलायंसेस भी है। तो समुद्रगुप्ता जो है, तो समुद्रगुप्ता ने सबसे ज़्यादा रीजन बढ़ाने की कोशिश की थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अदर अलायंसेस। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ Tamil Nadu, some part of Pakistan and some part of Afghanistan, Sri Lanka were controlled by समुद्रगुप्ता only। तो कैपिटल की बात करें तो उनका जो कैपिटल था शुरुआत में कैपिटल था वो पाटलिपुत्र पटना बिहार में आता है आज की डेट में। तो एग्जैक्टली कुषाण एम्पायर जो है तो कुषाण एम्पायर के बारे में हमें रेफरेंस मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी आ गई। अगर रूलर की बात करें तो फाउंडर है श्री गुप्ता उनका पीरियड है 240 सी से लेके 280 सी तक। इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता पीरियड ही यूज द टाइटल महाराजा। उनका बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ही इज द सन ऑफ श्री गुप्ता एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। जो चंद्रगुप्ता वन है तो ही हैज रूल्ड फ्रॉम अराउंड 319 सीई से लेके 335 या 336 सीई। so he started the Gupta era. Exactly, he expanded the kingdom. He assumed the title Maharaja Dhiraja and Maharaja Dhiraj, and he married to Lichavi Princess Kumar Devi। चंद्रगुप्ता वन का जो बेटा था समुद्रगुप्ता तो उसको किसी हिस्टोरियन ने अपने बुक में नेपोलियन ऑफ इंडिया ऐसे भी मेंशन किया है। और उनकी जो इंफॉर्मेशन है तो हमें समुद्रगुप्ता के बारे में जो इंफॉर्मेशन वो ईरानी इंस्क्रिप्शन में भी मिलती है। ईरान या ईरान ऐसा भी कह सकते हैं आप उसको, ये मध्य प्रदेश में है। तो उस इंस्क्रिप्शन में इनके डिटेल या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है हरिसेना ने।
तो जो समुद्रगुप्त है तो उनका पीरियड था 335 एंड 335 या 336 सीई से लेके 375 सीई तक, एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो चंद्रगुप्ता जो टू था, तो चंद्रगुप्ता जो टू 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 है, ही इज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, एंड ही रूल फ्रॉम 376 से लेके 413 या 415 तक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एंड ही वाज हैविंग नवरत्न 9 जेम इन हिज कोर्ट, एंड ही यूज्ड द टाइटल विक्रमादित्य। अगर कुमार गुप्ता वन की बात करें तो कुमार गुप्ता वन जो है, तो कुमार गुप्ता वन आल्सो कॉल्ड एज अ शाकरादित्य इन सम ऑफ द बुक्स, जो अरेबिक अफगानिस्तान में या अरब में जो बुक मिली है, तो उनमें उसका जिक्र शक्रादित्य किया है। एंड संस्कृत में भी उसका जो जिक्र है वो एज ए शक्रादित्य दित्य किया है। एंड कुमार गुप्ता वन है तो ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ही रूल्ड फ्रॉम 415 टू 455 सीई। फिर उनका बेटा है कुमार गुप्ता वन का स्कंद गुप्ता, 455 से लेके 467 सीई तक ही हैज रूल्ड। इज द सन ऑफ कुमार गुप्ता, एंड ही डिफीटेड हुनाज several times, and he repulsed अटैक्स ऑफ हुनस। बट फाइनली इसकी वजह से क्या हो गया कि जो एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, एम्पायर कमजोर होने लगा। और लास्ट रूलर जो है तो विष्णु गुप्ता है, तो ही रूल्ड अराउंड 440 सीई से लेकर 550 सीई तक, एंड ही इज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डिनेस्टी। तो जो चंद्रगुप्ता टू था, तो चंद्रगुप्ता टू के दरबार में बहुत सारे नवरत्न थे, जैसे क्षपनाका था। ही वाज फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, तो उसकी उन्होंने बहुत सारी ज्योतिष शास्त्र के बारे में बुक लिखी। धन्वंतरी है, तो ही वाज मास्टर इन मेडिसिन, तो ही रोट द बुक इन आयुर्वेदा, बुक ऑफ मेडिसिन। कालिदासा थे, तो ही वाज राइटिंग ड्रामा एंड ही वाज अ ड्रामाटिस्ट एंड पोएट। एंड उनके जो भी राइटिंग है उससे भी हमें जो गवर्नमेंट है गुप्ता पीरियड का, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभिजान शकुंतलम या मेघदूता, जो उनके राइटिंग है उससे हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता लगता है। फिर अमर सिम्हा है, तो ही हैज रोट अबाउट लेक्सिकोग्राफी, यानी कि ग्रामर, अमरकोशा या ग्लॉसरी जिसको हम कहते हैं, तो ही रोट अबाउट अमरकोशा बुक। देन वराह मिहिरा, तो ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर, एंड ही वाज स्टडीइंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो उसके बाद ही हैज रिटन अ बुक बृहद संहिता व्हिच इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद है वरारुचि, तो ही रोट अबाउट द ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के बारे में उन्होंने बुक लिखी। शंकु, वन ऑफ द जेम, तो ही रोट अबाउट द आर्किटेक्चर, शिल्प शास्त्र की जो बुक्स है। उसके बाद है वेताल भट्टा, ही रोट अबाउट मैजिक एंड मंत्र शास्त्र के बारे में ही हैज रिटन। एंड हरिसेना की बात करें तो हरिसेना वाज अ पोएट, तो उनकी ही जो अलाहाबाद प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताती है। तो दीज आर द ऑल 9 रत्नास ऑफ द चंद्रगुप्ता टू। तो गुप्ता जो डिनास्टी है, तो उनके टाइम पे लिटरेचर अच्छा फ्लरिश हो गया थ्रू थ्रू कालिदासा, एंड कालिदासा इज अ रिनोन्ड संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो साइंस और मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया इस पीरियड में। जैसे आर्यभट्टा मैथमेटिशियन इसी पीरियड में थे, और आर्यभट्टा वाज मैथमेटिशियन आल्सो एंड एस्ट्रोनॉमर आल्सो। तो कांसेप्ट ऑफ जीरो जो है, तो ही हैज गिवन। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक कट केव्स है उदयगिरी की, फिर दशावतारा टेम्पल है देवगढ़ में, फिर उसके बाद धमाशेक स्तूपा है एंड मुंडेश्वरी टेम्पल है। तो ये सारे जो आर्किटेक्चर है ये गुप्ता पीरियड के हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई थी। ये हमें इससे पता लग जाता है कि बिकॉज़ दे इश्यूड द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन वही इकोनॉमी इश्यू कर सकता है जिनके पास बहुत ज़्यादा असेट है या इनफ पैसा है। तो देवर एविडेंसेस भी मिले कि बाइजेंटाइन जो एम्पायर है, यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, तो उनके साथ देवर हैविंग अ ट्रेड, क्योंकि उनके कॉइन, उनके सील भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट में मिले हैं। तो उनके टाइम में हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेड था बहुत अच्छे से इंटरनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड वाज हाईली डेवलप्ड। तो रिलीजन की बात करें तो जो गुप्ता थे वो वैष्णव थे, यानी दे वर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, बट दे वर आल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स आल्सो। तो डिक्लाइन डिक्लाइन क्यों हो गया गुप्ता पीरियड का? बिकॉज़ जो भी आने वाले रूलर थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, इंटरनल स्ट्राइफ था फॉर द स्ट्रगल ऑफ द थ्रोन,
एंड अटैक्स ऑफ हुनाद एंड अटैक ऑफ अदर पीपल आल्सो, तो इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया गुप्ता डिनास्टी का। तो ये गुप्ता जो पीरियड खत्म हो गया, तो स्पेशली सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मोखरिद एंड पुष्यभूति डिनास्टी ने इन्होंने रूल किया सेंट्रल इंडिया के रीजन पे। उसके बाद फिर अदर रीजन पे मैत्रकाज है, गौड़ा है, हुनाद है, तो दे हैव रूल्ड एंड इवन हुनाद डिफीटेड दिस गुप्ता डिनास्टी। एंड सोर्सेस की बात करें तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है गुप्ता पीरियड के बारे में? तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है फॉर एग्जांपल अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा कहा जाता है। इट इज़ रिटन इन संस्कृत बाय हरिसेना। हरिसेना वाज़ द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता एंड आल्सो चंद्रगुप्ता टू आल्सो। तो आयन पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें मेहरौली, दिल्ली में। उसके बाद चाइनीज़ ट्रैवलर था फायन, तो ही हैज़ ट्रैवल्ड इंडिया at the time of Gupta period, so he wrote about the Gupta period in his book। एंड कालिदासा जो है, तो कालिदासा की जो भी राइटिंग्स है, जो ड्रामे है, प्ले है संस्कृत में, तो उसके बारे में भी हमें गुप्ता पीरियड का गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलीजन, उसके बारे में हमें पता लगता है।